मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में पहले चैप्टर पत्र एवं डायरी में डायरी लेखन का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने पत्र लेखन में ध्यान में रखने वाली जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनका और पत्र के रूप के बारे में अभ्यास किया था और साथ ही कुछ पत्र भी हमने देखे थे। वैसे ही आज हम आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में डायरी लेखन का अभ्यास करेंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, उनके लिए कौन सी विशेषताएं जो है डायरी लेखन की, उनके लाभ कौन से हैं, डायरी लेखन के कुछ उदाहरण जो है वह हम आज सीखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में पत्र लेखन के कुछ उदाहरण देखे थे, वैसे ही डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, डायरी जो शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में हम उसे दैनिकी या तो दैनंदिनी जो है वह कहा जाता है। डायरी में हम अपने खुद के जीवन में जो घटनाएं प्रतिदिन बनती है वह घटनाओं के बारे में हम जो है वह अपनी डायरी में लिखते हैं। डायरी पढ़ने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटनाएं बनी है, उनके कार्य क्या है, उनके तथ्य क्या है, उनकी जानकारी जो है वह हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। डायरी में व्यक्ति जो है वह घटित घटनाओं के बारे में तो लिखता ही है, साथ में उस घटना को देखकर उनके मन में कौन कौन सी बातें आई, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, वह उस वक्त को क्या अभिव्यक्त करना चाहता था, उसके बारे में भी वह लिखता है। कि देखो, अगर कोई हमने ऐसी कोई घटना देखी जो अच्छी नहीं हो, बुरी घटना देखी, तो उसके बारे में हमारे प्रतिक्रिया क्या हो सकती है कि हम उनकी जगह होते तो क्या करते। या तो किसी अच्छी घटना को याद करो कि किसी का, मान लो कि कोई ऐसा बना हुआ कि जहाँ आपको मदद की ज़रूरत थी और आपने मदद की, ठीक है, या तो किसी और ने मदद की, तो आपके मन में उसके प्रति क्या बात, क्या हुआ, क्या आपने महसूस किया, वह बात जो है वह आप उस डायरी के अंदर आप जो लिखते हैं उसमें लिख सकते हैं कि भाई आज मैंने ये घटना है जो देखी, उसके बारे में मुझे ये महसूस हुआ, उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, आदि बातें जो है वह हम डायरी में लिख सकते हैं। कभी हमारा आक्रोश भी लिख सकते हैं। उसमें वैयक्तिकता होती है, क्योंकि व्यक्ति खुद लिखता है इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी जो है हम प्रतिदिन की लिख सकते हैं, यानी कि प्रतिदिन, यानी कि हर रोज़ का जो है, हर रोज़ का काम जो है हर रोज़ हम लिख सकते हैं। या तो हम हफ्ते में एक बार, साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में एक बार डायरी लिख सकते हैं, या 15 दिन का एक साथ लिखकर जो है हम डायरी लिख सकते हैं। उसी तरह या तो फिर मासिक यानी कि महीने की एक साथ जो है डायरी लिख सकते हैं। अब डायरी लेखन की विशेषताएं क्या है उसके बारे में देखें तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने जरूरी है, आवश्यक है। एक, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। जो हम डायरी लेखन करते हैं उसमें जो भी हम लिखते हैं वह क्रमबद्ध होना चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। अब हम डायरी में जो भी कुछ लिखते हैं वह काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए। और उसी संक्षिप्तमा में सारी बात, उनका जो कहने का जो सारा सार है वह भी होना चाहिए। और साथ ही जो भी हम लिखते हैं वह घटना हो या कोई बात हो, वो कैसी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। अब हम डायरी में किसी भी घटना के बारे में लिखते हैं
तो वह घटना कौन से स्थान पर घटी, उस वक्त तिथि क्या थी, घटना का तथ्य क्या था, उनका स्पष्ट रूप जो है वह उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से हमें बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लिखने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इसमें पहला है, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै यानी कि धीरे धीरे बुराइयों से बचा जा सकता है। तीसरा है, डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अब डायरी के विशेषता और लाभ के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम डायरी के कुछ उदाहरण जो है वह देख लेते हैं। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटना को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2020 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क यानी कि जो स्कूल की फीस होती है वह आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें डायरी का यानी कि स्कूल में आप पहले दिन अपने नए विद्यालय के पहले दिन की जो घटना है उनको यहाँ हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि पहले दिन जब हम स्कूल में हमारा पहला दिन होता है तो हमारे मन में जो है विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं कि नया स्कूल कैसा होगा, वहाँ के शिक्षकगण जो है वह कैसे होंगे, वहाँ के विद्यार्थी कैसे होंगे आदि सारी जो मन में हमारी आशंकाएं है उनके कारण हम बिना वजह ही डरते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब आगे है, वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा का पेपर जो है वो अगले दिन है। पेपर के अगले दिन आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। एक बार फिर से सभी कुछ जो भी पढ़ा था उन्हें दोबारा पढ़ लिया है, पक्का कर लिया है। फिर भी मन में क्या है, एक अजीब सा भय है, डर है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाई, ढाढ़स मतलब कि हिम्मत बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर था पत्र एवं डायरी वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी ने पत्र जो है वो कैसे लिखा जाता है और उनकी विशेषताएं क्या है, उनमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए आदि सीख लिया है। उसी तरह डायरी लेखन की विशेषताएं, उनके लाभ और डायरी कैसे लिखी जाती है आदि आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। इसी आशा के साथ यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।